तो सखियों ने कहा हम तो होंगे नहीं आगे जमाने में, हमको क्या पता चलेगा। वाल्मीकि ने कहा भी बता देता हूँ कैसे पता चलेगा। आगे आगे राम चले, पाछे पाछे सिया चली। अब आगे आगे सिया राम पीछे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि राम सीता कहे कौन कोई अब, सीताराम सब जग कहे। आज के बाद राम सीता कोई नहीं कहेगा, जो कहेगा सीताराम। ध्यान रखिएगा, यदि राम सीता कहने लग जाओगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सब ब्रह्महा सुरापी च, शराब पीने का ब्रह्म हत्या का पाप। सीता महान है, राम 2 नंबर में है। तो राम जी ने सीता जी को इसलिए वन में भेजा है कि सीता 1 नंबर हो जाए और राम जी 2 नंबर हो जाए। इसलिए राम जी ने बढ़ाई की है सीता जी की। सीता जी को 1 नंबर में लाने के लिए राम जी ने अपना नाम छोटा कराया। आगे आगे सिया चली, बाजे बाजे राम चले। अब आगे आगे सिया राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कहे गो न कोई अब, सीताराम सब जग कहे। तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो, दासु कृपा निर्मल मति पावो, दासु कृपा। और बाबा जी ने इसके बाद बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिम करि को। महामंत्र जोई जपत महेतु, काशी मुख हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ज्ञान आदि कविता प्रताप, गायऊ शोधि करियुल का तापो। सहस नाम सम सुनी जपी संग भवानी। बार भारी तु रघुपति भगती, तुलसी काली सुदास। राम नाम पर बरन जुग, सावन भादो मास। बंदहु नाम राम रघुवर को, भगवान के राम के नाम को प्रणाम किया गया है। शंकर जी का सारा परिवार भजनानंदी है। एक तरफ शंकर जी बैठे, महामंत्र जो ही जपत, और सामने आसन लगा करके जप ही जे ही पिय संग भवन। दूसरे आसन पे पार्वती जी भजन करते हैं, और तीसरा आसन पर महिमा जासु जान गण। गणेश जी बैठे माला फेर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। आपको पता है विश्व के अंदर किसी भी देवताओं के बच्चों की पूजा नहीं होती है, केवल शिव पार्वती ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं। पूरी दुनिया में पूजा होती है क्योंकि दोनों भजन करते हैं, राम नाम लेते हैं। इसलिए इंद्र के लड़के पूजा कर रहे हो क्या? कि ब्रह्मा के? विश्व में कोई नहीं होता कि बेटों की पूजा नहीं। साहब ये राम नाम की महिमा है कि शंकर भगवान इतना जप करते हैं पार्वती जी के साथ कि उनके दोनों बच्चे दुनिया में पूजे जाते। सहस्र नाम, पार्वती जी बोली विष्णु सहस्र नाम कर लूं। पार्वती जा पहले भोजन वोजन बना दे। कहा भी विष्णु सहस्र नाम करके बनाऊंगी। शंकर जी कहते हैं एक राम का नाम ले ले, तेरे 1000 नाम के बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे सहस्र नाम तत्तुल्यम। राम नाम भराना नहीं, सीधी भाषा। वर्षा ऋतु
रघुपति भगति तुलसी साली सुधा। ध्यान दें, एक बात, सावन और भादो का महीना फागुन से मिलने गया। किसे मिलने गया? फागुन से। पर फागुन में तो चंग बज रहे थे, रंग उड़ रहे थे, अबीर उड़ रहे, गुलाब, नाच गाना, चंग धमाड़। तो सावन और भादो मिलने गया तो फागुन ने स्वागत ही नहीं किया उनका। सावन भादो ने अरदास भी लगाई, एप्लीकेशन भी दी कि आए या तो मिल लो। उसने कहा मैं तो बादशाह हूं, मेरे में चंग है, उमंग है, रंग है, क्या नाच है, गान है, धमाड़ है। तो सावन भादो वापिस आ गए। इस साल ने सावन बरसा न भादो बरसा। तो क्या हुआ? सारे खेत सूख गए, न तो फागण में चंग बजियो, न ढाल बजी, न नाच हुआ। अब किसान के घर में जो रोटी नहीं है तो क्या चंग, क्या धमाड़। आज फागुन को पता चला कि तेरी सुंदरता इस सावन भादो के कारण है। हमारे यहाँ जितने महीने हैं, सावन भादो नहीं हो तो सारा महीना भूखा मर जाएगा। बरसात आती है, अन्न होता है, तो 10 महीना आनंद है। इसलिए र और म, र अक्षर वो सावन और म अक्षर वो भादवा। जो राम और र और म अक्षर रहेंगे तो सारे देश आबाद रहेगा। जैसे सावन और भादो रहे तो, और ये दो निकाल दोगे तो सारे महीने बेकार। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं र और मैं अक्षर निकाल दोगे तो सारी जिंदगी बेकार। भगवान राम नाम की बड़ी महिमा वर्णन की है। का मंत्र महामणि विषय व्याल के। अब ज्यादा न बताते हुए राम नाम की महिमा अब इतनी सुन लीजिए भैया आप लोग। हाँ, एक दिन राम जी की माँ कौशल्या जी और हनुमान जी की माँ का क्या नाम है? अंजना जी। और हमारे एक ऋषि हैं अगस्त ऋषि, उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा जी। अगस्त जी की पत्नी। तीनों एक सत्संग के पंडाल में मिल गए। तीनों, राम जी की माँ, हनुमान जी की माँ और अगस्त जी की कुंभ ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा एक पंडाल में मिल गई। तो जब मिली तो ऐसे ही चर्चा चल गई। तो कौशल्या जी ने कहा दुनिया में मेरा बेटा सबसे बड़ा है, जिसने समुद्र पर पुल बनाया। अंजना जी बोली सबको आपको बेटा अच्छा लगता है, बड़ा तो मेरा बेटा है जिसको पुल नहीं बनाना पड़ा, छलांग मार के चला गया। खाली अपने बेटे की बड़ाई कर रही है। वहां लोपामुद्रा जी बैठी तो उन्होंने कहा अंजना जी आप भी चुप रहो, इनके बेटे ने पुल बनाया, आपके बेटे ने लांगा, बड़ा तो मेरा पति है जो 3 चलू में तीनों समुद्र पी गया। बड़ाई मत करो ज्यादा। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया। कौशल्या जी का तो चेहरा ही उतर गया। आज तक था कि राम ने किया, राम ने किया, घर आई तो राम जी बोले माँ आज सत्संग में जाके चेहरा उदास क्यों? कहा राम तूने कुछ नहीं किया जिंदगी। अंजना का बेटा छलांग मार के पार चला गया और अगस्त ऋषि पी गए, तूने तो पुल बना क्या किया दुनिया में? राम जी बोले अच्छा ये बात है, कल जाओगी कथा में? कहा कल जाऊंगी। कहा पूछ कर आना अंजना जी को कि तेरे बेटे ने कैसे लांगा, और पूछना उनसे तेरे धनी ने कैसे किया। दूसरे दिन कौशल्या जी गई। अंजना जी आप कह रही थी कि मेरे बेटे ने छलांग मारी, कैसे मारी? अंजना जी बोली मैंने हनुमान जी से पूछा था बेटा तूने समुद्र में छलांग कैसे मारी? तो कहा था कि नाम लेत रघुवर को, बोलो नाम लेत रघुवर को, लांग गए लंका, अजी लांग गए लंका। पवन पुत्र पंखा रे पवन पुत्र पंखा, पवन पुत्र पंखा रे पवन पुत्र पंखा। कौशल्या जी जान गई मेरा बेटा कोई नाम ले पार हो, नाम तो मेरे बेटा का ही लिया। अच्छा लोपामुद्रा जी आपके पति ने कैसे पिया?
उन्होंने कहा नाम लेत भव सिंधु सुखा, नाम लेत भव सिंधु सुखा, करहु विचार स्वजन मन माही। नाम लेने से बहुत सागर सूख जाए तो ये क्या है, राम का नाम लिया और पी गए। आज कौशल्या जी हंसी हंसी आई, राम जी बोले क्या हुआ माँ, अब तू बड़ा नहीं है, तेरा नाम बड़ा है। बंदहु नाम राम रघुवर को, हे सुख शान भानु हिम कर को, महामंत्र के जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु पुदेशु। एक नाम अपने पास में है तो सब कुछ है। भगवान से प्रार्थना करो, उजाला अपने नामों का हमारे पास रहने दो, उजाला अपने नामों का हमारे पास रहने दो। न जाने कौन सी गली में जीवन की शाम हो जाए, न जाने कौन सी गली में जीवन की शाम हो जाए, उजाला अपने नामों का हमारे पास रहने दो। न जाने कौन सी गली में जीवन की शाम हो जाए, राम एक तापस किए नाम कोटि फल कुमति सुधारे। सुमेरी पवन सुध पावन नामो अपने बस करी राते हो रामो। हनुमान जी से पूछा गया राम जी आपके चक्कर में कैसे आ गए, नाम लेके फंसाया है, नाम लेके फंसाया है। सुमेरी पवन सुध पावन नामो अपने बस करी राते, रस्सी से बांध लिया राम जी को, नाम की रस्सी से। आप भी बांध सकते हैं ठाकुर जी को नाम की रस्सी से। ध्यान रहे नाम, घड़ी गिरे तो फूट जाए, शीशा गिरे तो फूट जाए, पर घड़ी और शीशा इस नाम को कोई एटम बम उड़ा सकता है क्या? नाम को, घड़ी और शीशा के नाम को उड़ा सकता है कोई बम? नहीं। तो एक साधारण चीज का नाम ही खत्म नहीं हो सकता है, तो अपने ठाकुर जी का नाम कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। ये तो अनंत का वाचक है। आइए श्री राघव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। फिर तुलसीदास जी ने लिखा कि आओ मैं रामचरित्र मानस लिखता हूँ। संबत सोर से एक तीसा करहूँ कथा हरि पद हरि सीसा। नौमी भामवार मधुमासा और पुलिय चरित प्रकाश। जय दिन राम जन्म सुखिता सकल भगवान की कथा होती है। माँ अत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, यहाँ गंगा है, जमुना है, त्रिवेणी है, सरस्वती है। कथा श्रोता को कहीं नहाने की दरकार नहीं है, सारी नदियां यहीं आ गई है। इसका नाम रामचरितमानस रखा क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने रख तो पहले लिया था लेकिन मन में रखा था। और पाई सुसमय सिंहासन, इसलिए रामचरितमानस। इस तालाब में आना बड़ा मुश्किल है, गृह कारज नाना। कथा शुरू हो जाओ, घर में काम शुरू। ऐसे तो कोई आपद में काम नहीं आवे, कथा कीर्तन शुरू होता है, काम शुरू हो जाए। यहाँ वही आता है जिस पर राम जी की कृपा होती है। कौन आता है? सत्संगत में कैया में जावा, अरे घर को धंधो मिटे कोनिया। अरे इया मन राम
मिले को न्याय अय्या भाणे राम मिले को न्याय। मेला कपड़ा धोती के धुआवा हवा मेला कपड़ा धोबी के धुआवा मनडारो मेल कटे कोन्या अय्या भाने राम मिले कोन्या हाँ अय्या भाने राम मिले कोन्या। ध्यान दे भाई। चुल्हाड़ी आग में तो पानी से बुझावा चुल्हाड़ी आग में तो पानी से बुझावा कालज की लाग्योड़ी भूजे कोन्या अय्या भाने राम मिले कोन्या हाँ अय्या भाने राम मिले कोन्या। में करोड़ा धूप कोन्या अय्या माने राम मिले कोन्या अय्या माने राम मिले कोन्या। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिरहि राम पद अति अनुराग। रहते हैं माघ का महीना आता है हर माघ के अंदर और हमने त्रिवेणी धाम में अकल्पवास होता है भैया बहुत सुंदर होता है। कभी जाए मौका लगे 1 महीने त्रिवेणी स्नान माघ में प्रयागराज नहाने का बड़ा महत्व है। कार्तिक में पुष्कर जी नहाने का बड़ा महत्व है और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र नहाने का बड़ा महत्व है। हाँ और कथा में तो 24 घंटा ही नहाने का महत्व है। हाँ याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरणों में प्रणाम किया और महाराज हर बार आते हैं चले जाते हैं। आज मैं आपको प्रणाम करके प्रश्न कर रहा हूं कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने देखा भरद्वाज जी के यहाँ तो राम लक्ष्मण आए हैं फिर भी सत्संग करना चाहते हैं इसलिए याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हुए। का क्या शंका है का एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा। एक तो दशरथ को बेटो राम एक घट घट में। एक राम का सकल पसारा एक राम ने रावण। इसमें असली राम कौन सा ये बताते हैं असली कौन सा है। दशरथ का बेटा असली कि घटघट वाला असली कि रावण मारने वाला असली। राम का माना राम कौन सा। याज्ञवल्क्य जी हंसे वही राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में बैठा। उसी राम का सकल पसारा उसी राम ने रावण मारा। तो जो शंका कर रहे हो ना ये शंका पहले समय में सती को भी हो गई थी। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभ ऋषि संग सती जग जननी भवानी मुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्य बखानी सुनी महेश परम सुख माने।
त्रेता युग में शंकर भगवान ने कहा सती मेरा शरीर बहुत जल रहा है। सती ने कहा सिर पर गंगा और ठंडा चांद और एक एक लोटा सब भगत चढ़ावे फिर भी शरीर जल रहा है। शिव जी ने कहा कुछ भी कहे, मुझे बर्फ का तकिया लगा हुआ है, बर्फ का गद्दा बिछा है, पर मेरे शरीर में आग लग रही है। कि मेरे तन मन की आग कौन मिटा सकता है का पता लगा कहीं राम कथा हो रही हो तो, क्योंकि ये आग तो ठाकुर जी की कथा। और सच में जीवन में लगी हुई आग। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। पता लगा जो कि कथा ही व्यथा हटाती है। सती ने पता लगाया दंडकारण्य में अगस्त ऋषि की यहाँ हो रही है। अच्छा चलिए, सती ने कहा बुलावा ही नहीं आया, कोई कार्ड वार्ड आए, चिट्ठी उठी आए। उन्होंने कहा कमल का फूल या गुलाब का फूल खुलता है तो भंवरों को बुलाना और नहीं देना पड़ता है, चलो कथा सुनने। शंकर भगवान सती को लेकर कथा सुनने आए। अगस्त जी बड़े खुश हुए, आओ महाराज ऊपर। कहा नहीं, श्रोता को नीचे ही रहना चाहिए। शंकर जी ने बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुनी। सती बार बार विचार करती है कि त्रिभुवन के मालिक होकर के चरण में बैठे हैं। शिव जी का क्या अनुमान है कि गंगा जी चाले, खड्डा आवे तो समा जाए, पर पहाड़ आवे तो रुक जाए। इसी तरह नीचे बैठ के कथा सुनेंगे तो राम का प्रेम जीवन में उतरेगा। उनका भाव अपना है। कथा के बाद अगस्त जी से पूछा क्या चढ़ावा चढ़ाए। उन्होंने कहा मैंने राम कथा सुनाई, आप राम जी की भक्ति सुना दे। हाँ, आप राम जी की भक्ति सुना दो हमें। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत सुनाई है नारद जी को, क्या चढ़ावा चाहिए। नारद जी ने कहा आप हमें वाल्मीकि रामायण सुनाओ। तो नारद जी ने वाल्मीकि रामायण सुनाई सनत कुमार। तो प्रेमी जनों, संतों का तो यही चढ़ावा है। अब शंकर जी बैठे ऊपर, अगस्त जी बैठे नीचे। अब सती के मन में विचार आता है कि इतने बड़े मालिक किस तरह बैठ के कथा सुन रहे हैं, पर शंकर जी का क्या मानना है। शंकर जी का मानना है कि ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी बात बता दे रे। कथा सुन करके भक्ति का वरदान दे करके चले। सबसे बढ़िया कथा किसने सुनी, जिसको कथा सुनते ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। इधर शंकर जी कथा सुन के निकले और उधर राम जी का अवतार हो गया था। सीता हरण हो गई थी और राम जी जंगल में रो रहे थे। हा सीता के नीता मम हृदय गता, रो रहे थे राम जी। चांद सितारो तुम्ही बताओ, कहाँ है जनक दुलारी। मन मंदिर की खो गई देवी, भटकत फिरे पुजारी। आशा टूटी किस्मत फूटी, मन वीणा के टूटे तार। जनक दुलारी कहाँ गई। ठाकुर जी रो गए। शिव जी ने प्रणाम किया, जय रघुनाथ। लेकिन नाटक चल रहा है इसलिए बीच में नहीं गए। सती ने कहा आपने प्रणाम किसको किया। कहा यही वही है विश्व को प्रकट करने वाले, यही है वो संसार को प्रकट करने वाले। सती ने कहा बस यही तो, आपने क्या तो ज्यादा भांग पी लिया। जो आदमी अपनी पत्नी के लिए हाय हाय करके रो रहा है, उसके लिए आप ये भगवान हो ही नहीं सकते। बहुत समझाया। और अपने राम जी भी कम कलाकार नहीं है। एक आसन पड़ा था, उस आसन को झड़का के कह रहे थे सीता सीता। अब लक्ष्मण कह रहा कोई सुई थोड़ी सी इसमें घुस गई। पर नाटक करने की अदा सीखो राम जी से। सुई है लखन भैया सिया जी गुण हरी, थोड़ा भाई सिया जी
नागिन जा रही तो ऐसी छोटी थी, सांप को पकड़ रहे हैं। लखन कह रहा दिमाग घूम गया भैया, ये नागिन है, चोटी नहीं सीधा जी। नाटक तो राम जी करे। वह बोलिए भगवान हो ही नहीं सकते, मैं परीक्षा ही लूंगी। शिव जी ज्यादा माथा नहीं लगाते। शिव जी का दुआ बहुत ही बढ़िया है, हो हई सोई जो राम। आप बहुत समझाओ परिवार को, कोई न माने तो सोच लो भगवान की कोई इच्छा है, बस ज्यादा मातो न मत लगा। फिर क्या था, सती परीक्षा लेने गई और वहां पर सती ने विचार किया क्या करूं, वो सीता बन करके किसी की माँ बनी जा से, बहन बनी जा से, लुगाई थोड़ी बनी जा से। सती का दिमाग घूम गया, वो पत्नी बन गई। अब राम लक्ष्मण जा रहे थे, उनके आगे आगे सीता जी ठुमक ठुमक चल रही हैं। सीता को सती सोचती है कि मेरे को देखेंगे, सीता आके बोले सीता तू आ गई, मैं शंकर जी को बता दूंगी, देख लो भगवान। जीत करना चाहती अपने पति की। ऐसा हो सकता है राम लक्ष्मण रो रहे हैं और सीता जी आगे आगे? आजकल तो हो जाता है।